ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2025 के लिए और एक शुभ सूचना लेके आई हूँ। वैवाहिक को और संतान को लेके कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो 2025 में इनको इसका फायदा होने वाला है, वरदान मिलने वाला है। और बाकी और जो अलग अलग प्रभाव हैं जीवन के, जैसे कैरियर को, हेल्थ को, धन को, इन सब के लिए अलग अलग मैंने वीडियो बनाए हैं। हर एक राशि वालों के लिए एक मूलांक के हिसाब से भी बनाया है। जैसे किसी को अपना पूरा बर्थ डिटेल नहीं मालूम है तो आप मूलांक के हिसाब से जो आपकी तारीख है उससे भी आप देख सकते हैं। और एक अतिचारी गति के लिए भी मैंने, जो बृहस्पति की होगी इस वर्ष, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया है। अब इस वर्ष किन किन राशियों को विवाह की प्रबल संभावना है और किसी राशि को थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि बृहस्पति इस बार एक तो क्या है कि आधा, लगभग ये मई तक रहने वाले हैं। आधा वर्ष मान के चलिए, ये अभी जहाँ रहे वृष राशि में वैसे ही रहेंगे। उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल लेंगे, मिथुन राशि में आएंगे और फिर मिथुन राशि में भी ये लगभग अक्टूबर तक रहेंगे। फिर अपनी राशि पुनः बदल के अतिचारी गति से फिर ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर कर्क राशि में लगभग ये मतलब 18 अक्टूबर से लगभग ये 11 नवंबर तक रहेंगे और फिर अपनी राशि बदल के पुनः ये आ जाएंगे अपनी मिथुन राशि में। तो इस समय 3 भाव को प्रभावित करेंगे। अब बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है, वैसे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं विवाह के लिए, संतान के लिए और हमारे जो जीवन के 5 क्षेत्र हैं उनके लिए अच्छी शुभ सूचना लेके आते हैं। अगर अच्छी है नेटल चार्ट में बृहस्पति और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है और अगर आपके लिए कारक हैं सभी गोचर में, अगर ये देखा जाए तो 5 भाव को अगर गोचर में आते हैं तो अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन शादी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सप्तम भाव। और अगर प्रेम विवाह के लिए मिला के देखें तो पंचम और सप्तम भाव। पंचम भाव से संतान की सुख की भी अगर आप चाहें तो उसके लिए भी विवेचना कर सकते हैं। तो दो तरह के प्रभाव रहेंगे। किसी किसी राशि वालों को प्रारंभ का समय मई तक का समय है, उसमें कोशिश करनी चाहिए अगर अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपकी मतलब आयु भी हो गई विवाह योग और आप इच्छुक हैं, ये बातें तो हैं, क्योंकि इस वर्ष क्या है कुछ राशियों पे 7.5 भी लगेगी, कुछ राशियां 7.5 से मुक्त होंगी, किसी पे ढैया लगेगा, उसका आपको अलग से बताऊंगी। शनि कुछ मामले में डिले भी करा देते हैं, उसका भी प्रभाव देखना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ। अब प्रारंभ सबसे पहले किया जाए मेष राशि से। अभी मेष राशि के कहाँ चल रहे हैं? सेकंड भाव में चल रहे हैं। वैसे इनका ही कारक भाव है, लेकिन शादी की दृष्टि से देखें तो मई तक का समय आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि इनकी कोई भी दृष्टि सप्तम भाव पे नहीं पड़ रही है। इसलिए आपको मई तक इंतजार करना पड़ेगा। मई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात का याद रखना होगा, आप पे अब 7.5 लगने वाली है 29 मार्च के पहले, उसके पहले ही आप शनि की गिरफ्त में आने वाले हैं। तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा जब ये अपनी राशि बदल लेंगे। जब जैसे ही अपनी, अभी तो आप जहाँ हैं सेकंड भाव में, फिर आपके थर्ड भाव में आ जाएंगे ये, और वो वहाँ कब तक रहने वाले हैं? ये अक्टूबर तक रहेंगे। तब आपके लिए समय ज़्यादा अच्छा है। अक्टूबर से नवंबर तक का समय जो है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो एक दृष्टि पड़ेगी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे, वो आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन संतान के लिए वो समय उतना अच्छा उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि कोई भी दृष्टि पंचम भाव पे नहीं पड़ रही है। तो आपको वो समय आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद आपके लिए विशेष बात है कि जब ये चौथे भाव में आ जाएंगे, जैसे कि आपको पता ही होगा लगातार ये अपनी राशि बदलेंगे, चौथे भाव में आएंगे, तो ये आपके परिवार के रिश्तों में अनबन हो सकती है। तो आपके भाई के, बहन के, माता के रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अन्य रिश्तों के लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर क्या है, जैसे ही अपनी राशि बदल के पुनः आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे तो फिर विवाह का फिर से आपके लिए अच्छा प्रपोजल आ सकता है ये। और उस दौरान हो सकता है आप विवाह भी संपन्न कराएं, क्योंकि फिर वह लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो ये बीच मतलब शुरुआत का समय अच्छा नहीं है और जो अंत का समय है वो अच्छा है। मतलब बीच का समय आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके रिश्तों को भी संभालना पड़ेगा, वो वैवाहिक रिश्ते भी हो सकते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है तब आपको ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। हनुमान जी की शरण में जाइए, या अगर शादी विवाह के लिए करना है तो स्फटिक की माला से शुक्र मंत्र कीजिए, और ज़्यादा आपकी फिर संभावना बढ़ा देंगे ये। डिले के साथ शनि तो जरूर हर बात में डिले कराते हैं, फिर भी आपके लिए समय बना हुआ है मतलब मई के बाद। अब इसमें दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, आपकी तो अभी चल ही रहे हैं, मई तक आपकी ही राशि में चल रहे हैं, तो मई तक का समय बहुत अच्छा है प्रेम के लिए,
प्रेम विवाह के लिए, संतान के लिए, वैवाहिक संबंधों के लिए, नए व्यापार के लिए हर तरह से अच्छा है आपके लिए मई तक का समय। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये अपनी गति बदलेंगे तो वो अक्टूबर से नवंबर तक का समय थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। उसमें ये सेकंड भाव में आ जाएंगे, तो सेकंड भाव में परिवार, ऐसे कहते हैं कि सेकंड भाव परिवार का है, तो परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। जैसे कि आपका पहले से ही इशू है, मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए हो सकता है उस दौरान आपको अच्छे संतान की प्राप्ति हो। लेकिन विवाह के लिए जो समय है, जो अभी के लिए मई तक के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर लास्ट का जो एक समय रहेगा, जब ये कर्क राशि में तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो एक पंचम दृष्टि जो पड़ेगी, वो समय आपके लिए अच्छा है। जब कर्क राशि में कब तक रहेंगे उसका वीडियो मैंने अलग से भी बनाया है, उसको देख लीजिए। मैं इतना संक्षेप में बस मैं बता रही हूँ। तो आपके लिए विवाह का समय मिला जुला रहने वाला है। प्रारंभ का समय अच्छा है, फिर वो बीच थोड़ा मतलब लास्ट का समय अच्छा है, जो कर्क राशि में आ जाएंगे। फिर उसके बाद पुनः जब ये अपने आ जाएंगे सेकंड भाव में, फिर विवाह के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, धन के लिए अच्छा है। और उस दौरान अगर आपको एक अच्छी बात भी हो सकती है, कोई पुराना रिश्ता इस दौरान जुड़ सकता है। जैसे आपका किसी से पहले रिश्ता जुड़ा था और टूट गया था, हो सकता है सेकंड मैरिज भी आप करने की इच्छुक हो, तो वो समय उसके लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए समय भी अच्छा है। ये अनुकूल समय जो मैंने बताया, उसमें आप चाहें तो कोशिश करते हैं संतान प्राप्ति की। अगर आपकी आयु हो गई, इच्छुक हैं, तो उस दौरान कोशिश करेंगे तो उसमें कामयाबी रहने वाली है। संघर्ष समाप्ति की ओर है, खुशियां आपके घर दस्तक देने वाली हैं हर तरह से। प्रारंभ का समय अच्छा है, और फिर थोड़ा सा जो इनकी जैसी राशि बदल के पुनः आ जाएंगे अपने उसमें, तब आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको शनि को प्रसन्न करते रहना चाहिए। आपके एक तो कारक हैं और अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। और अगर और ज़्यादा परेशानी है तो अपने घर में कुछ नहीं, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाइए और सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। स्फटिक की माला भी आप पहन सकते हैं। और जो माला पहनी जाती है उससे मंत्र नहीं करना है, जो मंत्र जिससे किए जाते हैं वो माला को नहीं पहनना है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगली जो राशि बनती है मिथुन राशि, तो आपके लिए पिछला वर्ष बहुत ज़्यादा संघर्षमय रहा होगा विवाह को लेके विशेष तौर से, क्योंकि अभी आप जहाँ हैं ये 12th भाव में चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मई आएगा, अब आपके लिए शहनाई बजने वाली है। अगर आप इच्छुक हैं और अगर कहीं से भी नहीं जुड़ पा रहा था रिश्ता, कोशिश करिए। मई के बाद ये समय अच्छा है, और मई से लेके अक्टूबर तक का समय फिर अच्छा है। उसके बाद फिर ये सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो आपकी संतान के लिए वो समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन अभी आप कोशिश कीजिए कि मई से लेके और अक्टूबर तक का समय आप वैवाह में बदलने के इच्छुक हैं, या वैवाहिक संबंध खराब हो गए थे उसमें मधुरता आएगी। आप मतलब बीच का समय थोड़ा सा जो जब ये आ जाएंगे कर्क राशि में, फिर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं होगी धन को लेके, सम्मान को लेके। और विवाह के लिए के समय अभी प्रारंभ का अच्छा है, और फिर लास्ट का जब ये दिसंबर के बाद आ जाएंगे लग्न में पुनः, क्योंकि ये अपनी राशि है, मैंने बताया 3 बार इसमें आना जाना रहेगा इनका, वृष, मिथुन और कर्क राशि में। तो अभी का समय अच्छा है और लास्ट का समय अच्छा है, उस दौरान आप कर सकते हैं। आपका अगर आप हर तरह से सब कुछ अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी थोड़ा सा उसको मतलब ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो उसको हजम नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको इस दौरान आपके वैवाहिक संबंध या कोई आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं, वो संभालना पड़ेंगे। अपना व्यवहार मधुर रखें, और अपना जो है वो मतलब विनम्रता बना के रखें हर रिश्ते में। आपका रिश्ता फिर अच्छा रहने वाला है। परिवार के साथ मेल जोल बनाएं, किसी के संग दुर्व्यवहार न करें, और लक्ष्मी जी की उपासना करें। इस वर्ष आपके लिए विशेष बात है। गणेश जी आपके, अगर उनको आप दिल से मानते हैं, आपकी आत्मा के, तो गणेश जी भी आपके सहायक रहते हैं हर तरह से। वैवाहिक इच्छुक लोगों की समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है प्रारंभ का समय। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। आप पे ढैया समाप्त होने वाला है। और जहाँ तक है अभी गुरु की जो देखें आपके जहाँ चल रहे हैं 11वें भाव में चल रहे हैं, दोहरा फायदा होगा। अभी जब ये अभी चल रहे हैं 11वें भाव किसका, मनोकामनाओं का है। आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उसमें एक दृष्टि इनकी पड़ेगी, पंचम भाव पे पड़ रही है अभी। तो प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, जब तक कि अभी ये वृषभ राशि में है। मई के बाद फिर ये आ जाएंगे आपके 12th भाव में, तो फिर उतना अच्छा नहीं है। तो
प्रारंभ का समय आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। उसके बाद फिर जैसे ये लग्न में प्रवेश करेंगे वो समय होगा, उसके लिए देखना होगा पिछला वीडियो। जब आपके कर्क राशि में लग्न में प्रवेश करेंगे तब भी विवाह के लिए फिर अच्छा है। तो ये बीच का समय जो है वो जैसे अक्टूबर से नवंबर तक का समय है वो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, संतान के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन लास्ट का समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं या पहले से ही कहीं फिक्स है तो आपको जून के बाद विवाह कर लेना चाहिए। और अगर वैवाहिक संबंध भी खराब हो रहे थे तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये आपके लगन में आ जाएंगे तो वैवाहिक संबंध में भी सुधार हो सकता है। इस वर्ष आपको अपने माता पिता की हेल्थ को थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। भावना में आके कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लें। आपके विवाह से संबंध हो या संतान से संबंधित जो भी काम करना है थोड़ा सा विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। शनि मंत्र करते रहिए तो आपके लिए अंत तक जो आपकी समस्याएं हैं मतलब वर्ष के अंत तक समाप्ति की ओर है और पूरे वर्ष भर आपको धन से, मान से, सम्मान से, विवाह से हर तरह से पूर्णता की ओर जीवन जाने वाला है। ढैया की समाप्ति के साथ आपके संग खुशियां आने वाली हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अभी जहाँ चल रहे हैं आपको पता होगा 10th भाव में ये बृहस्पति चल रहे हैं। तो उसमें अभी का समय देखा जाए तो कैरियर के लिए अच्छा है, लेकिन विवाह के लिए समय जब ये अपनी राशि बदल के अगले मई के बाद जब मतलब मई में आ जाएंगे, मई के बाद मतलब 14 मई से आपके 11th भाव में प्रवेश करेंगे, वो समय आपके लिए मई से लेकर अक्टूबर तक का समय विवाह के लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं उनके लिए समय अच्छा है। एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, उससे आपको पूरा फायदा होगा। अभी के लिए आपको अपने रिश्तों पे ध्यान देना पड़ेगा, बिखराव हो सकता है और आपके परिवार और संतान के लिए जो है वो अपना सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस साल जो है आप पे अभी जैसे ही अपने ढैया का प्रभाव रहेगा तो परिवार के रिश्ते खराब ही करा देते हैं। एक क्योंकि शनि क्या है, शनि और सिंह राशि आपकी है तो सूर्य दोनों कट्टर शत्रु है। तो आपको वाणी पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, ईगो से बचना पड़ेगा, अपना स्वभाव थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। मध्य वर्ष के बाद ये मतलब बहुत से सुधार हो जाएंगे। मध्य वर्ष तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपना। इस दौरान उसके बाद मध्य वर्ष के बाद चेंज ऑफ प्लेस भी होता नजर आ रहा है आपको। इसके पहले आपकी पूरी ढैया की जो शुरुआत होती है हेल्थ को भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। आपके विवाह के बहुत प्रबल योग जब भी बनेंगे जब ये आपके मई में आपके 11th भाव में आ जाएंगे। उसके बाद फिर उतनी अच्छी संभावना नहीं है। नियमित रूप से आपको शनि मंत्र करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना भी चाहिए, तो फिर आपके जो संबंध हैं वो बिखराव से बच सकते हैं। और मतलब कुल मिला के जो है कि सिंह राशि वालों के लिए इतने प्रबल चांस नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपको क्या है कि इसमें कन्या राशि में अभी राहु चल रहे थे तो अभी जो पिछले 18 महीने जो है आपके रिश्तों में काफ़ी बिखराव आया होगा। वैवाहिक जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त रह सकता है। किसी भी कारण से अपने पति पत्नी के बीच में दूरियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वर्ष क्या है, अब जो होने वाला है वो अभी जैसे अभी पाकिस्तान में चल रहे थे तो विवाह में आपको कहीं से भी कठिनाई आ रही थी तो उसकी समस्या का हल भी ये दे रहे होंगे। इसके बाद अब ये जैसे 10th भाव में आ जाएंगे तो फिर उसका कहीं से भी किसी भी दृष्टि का आपको फायदा नहीं होगा। अभी पाकिस्तान में है तो मई तक के लिए अगर पहले से ही आपकी प्लानिंग है तो कोशिश करना आपके लिए अच्छा। लेकिन भ्रम की स्थिति से अगर आप बाहर निकल पाए तो, क्योंकि राहु ने और केतु ने इधर मीन राशि इधर कन्या राशि वालों को बहुत परेशान किया है। अब अगर राहु से आपको राहत हो जाने वाली है 18 मई के बाद। 18 मई के बाद राहु आपको रिलीफ देंगे और उसके बाद फिर आपको हो सकता है कि कोई सोलमेट प्राप्त हो। ये फिर स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। पुराने रिश्ते कोई जुड़ सकते हैं और प्रेम विवाह के लिए भी समय पर अच्छा है। और इसके साथ साथ आपके संबंधों में मधुरता की कमी आ रही थी और वैवाहिक जीवन अगर आपका कहीं से बिखर रहा था तो आपको फिर उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको अपनी इंडेक्स उंगली में जो आपकी होती है ना इंडेक्स, जो इसको कहते हैं ये होती है इंडेक्स, इसमें आपको क्या है एक सोने का छल्ला पहन के रखना चाहिए। तो आपका भाग्य प्रबल होगा, आत्मबल में वृद्धि होगी और आपके जो
भ्रम की स्थिति है, उससे ये बाहर आप निश्चित रूप से आएँगे। आत्मबल प्रबल होगा तो फिर संभावना भी प्रबलता से वो बढ़ेगी आपके लिए। मतलब जब ये कर्क राशि में आ जाएँगे, जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में आ जाएँगे, तो फिर उस समय आपके लिए बहुत शॉर्ट पीरियड है, लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। ये वर्ष जो है तुला राशि के लिए भी दो भागों में है, क्योंकि तुला राशि वालों के स्वामी भी शुक्र हैं और अभी वृष राशि में चल रहे हैं, उसके स्वामी भी शुक्र हैं। तो तुला राशि में अभी कहाँ चल रहे हैं, जैसे ये अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं रहा है ये समय तुला राशि वालों को। आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है, ससुराल से रिश्ते भी बिगड़े होंगे, हेल्थ भी प्रभावित की होगी उन्होंने, बृहस्पति के लिए बता रही हूँ। और जो मतलब जो परेशानी है उसमें उन्होंने वृद्धि की होगी, लेकिन जैसे ही अपने भाग्य स्थान में आपके 9th भाव में प्रवेश करेंगे मई के बाद, तो बहुत अच्छा समय है ये। मतलब आपके लिए अभी भी अच्छा है कुछ मायने में, लेकिन मई के बाद ज़्यादा अच्छा है। फिर मई तक एक मतलब मई से लेके अक्टूबर तक आपके ना भाग्य स्थान में रहेंगे, एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो प्रेम के लिए अच्छा है। नए प्रेम की शुरुआत कर सकते हैं, कोई आपको जीवन साथी मिल सकता है। और उसके बाद मतलब जनवरी से और जून तक का समय रिश्तों में बिखराव हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। जून के बाद रिश्ते फिर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सेकंड हाफ जो है जैसे जुलाई के बाद ऐसे कह सकते हैं, जुलाई से दिसंबर तक का समय प्रेम के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, संतान के लिए वर्ष के अंत तक बहुत अच्छा है। आप कोई नया प्रपोजल भी दे सकते हैं। जो रिश्ते आपको कष्ट दे रहे थे, कोई ऐसे रिश्ते जुड़ गए थे जिनसे आपको कष्ट मिल रहा था, वो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, वो दूर हो जाएंगे स्वतः, उससे रिलीफ होगा। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो कृष्ण जी की उपासना कर सकते हैं। कृष्ण जी की उपासना से आपको काफ़ी राहत होगी और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे और वो रिश्ते आपको लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हैं। तो तुला राशि वालों के लिए समय भी अच्छा है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि पे। अभी क्या है, आपकी ढैया समाप्ति की ओर है और अभी आपके लिए बहुत अच्छा समय है विवाह के लिए विशेष तौर से, क्योंकि मई तक अभी आपके सप्तम भाव में है, तो ये बहुत एक्टिवेट हो रहा होगा, आपके लग्न पे इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। तो आपके लिए मई तक का समय बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रपोजल है उसको फाइनलाइज करके तुरंत विवाह कर दीजिए। मार्च के पहले कर लें या मार्च के बाद भी, क्योंकि मई से बदलेंगे ये राशि। उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे ये आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे वो आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। उसमें आपके अगर वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और आपके ससुराल से रिश्ते की ओर परेशानी आ सकती है। इसके हो सकता है कि अष्टम भाव में ये प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा सा समय जरूर रहेगा वो, जैसे कि आपको पता है मई के से लेके अक्टूबर तक रहेंगे अष्टम भाव में, फिर ये अपनी अतिचारी गति से आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, फिर वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उस दौरान आप चाहें तो पुनः उस पर अवलोकन करके और पुराने रिश्ते से जुड़ सकते हैं, नया रिश्ता भी आ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए भी एक अच्छी सूचना है। कुछ कष्टकारी रिश्ते जो आपको परेशान कर रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, मानसिक पीड़ा दे रहे थे, उनसे आप इस पर छुटकारा पा लेंगे और अपना जो आपका मतलब कहना चाहिए फ़ायदा उठा रहे थे, ऐसे आपके परिवारजन या आपके रिश्तेदार या आपके मित्र जो आपको पूरा लाभ ले रहे थे, स्वार्थी लोग जिसको कह सकते हैं, उनसे दूरी इस बार होती दिखाई दे रही है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का समय विवाह के लिए बहुत अच्छा है। कोई पुराना रिश्ता जुड़ सकता है या आप रिश्तों में कहीं खटास आ रही थी, उसमें भी सुधार हुआ। संतान प्राप्ति के लिए भी वो समय बहुत अच्छा है। अगर फिर कोई परेशानी है भी मान लीजिए, तो स्फटिक की माला से आप शुक्र मंत्र कर सकते हैं। और बृहस्पति का दान तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए इस वर्ष, क्योंकि जब वो अष्टम में आते हैं तो फिर और तरह से पीड़ा देते हैं। तो बृहस्पति का दान क्या, पीला दान है, वो करते रहिए जब तक ये अष्टम भाव में है, और ये रहेंगे आगे आगे भी रहने वाले हैं। कुछ समय जो ज़रूरी है अपना परिवर्तन करेंगे, तो आप अगर पूरे वर्ष भी अगर दान करते हैं तो कोई हानि नहीं होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। आप पे ढैया प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। अब अभी जहाँ चल रहे हैं बृहस्पति बिल्कुल अच्छे नहीं है, अभी सिक्स भाव में चल रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे ही अपनी राशि बदल के आपके 7th भाव में मई के बाद आएंगे, तब आपके लिए रिश्ते जुड़ सकते हैं। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो गए थे, जैसे ऐसे दिख रहा है, क्योंकि इसमें आपको
सिक्स भाव में कुछ चीज़ों को ये खराब कर ही देते हैं, हेल्थ से लेके, शत्रु से लेके। लेकिन व्यवसाय में अच्छा होगा, मतलब व्यवसाय के लिए उसके पुराना वीडियो देखना होगा जो मैंने बनाया है। लेकिन अभी जहाँ तक है विवाह के लिए अभी अच्छा है, जब ये मई से लेके अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। स्थान परिवर्तन भी होगा, हो सकता है स्पाउस की वजह से आपको दूर जाना पड़े, या स्पाउस के किसी ऐसी जगह आपको विवाह करना पड़े जो कि आपसे दूर, मतलब जो आपका होने वाला जीवन साथी है वो कहीं दूर का हो, या हो सकता है विदेश का भी हो। ये भी एक संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कंट्री, दोनों ही की संभावना इस पर बनी हुई है, क्योंकि ढैया का भी थोड़ा सा प्रभाव देखना पड़ेगा। और कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है कि जिससे आपको परिवार से दूर जाना पड़े। वो दूर जाना आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए उसको आप कर सकते हैं। आपके रिश्तों में आकर्षण की कमी आ रही थी तो वो आप तैयार हो जाइए, वो आप समाप्त होने वाली है, मई के बाद है। वर्ष के अंत में भी समय फिर ठीक रहेगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाते रहें, तो आपके जो ढैया का जो प्रभाव है उससे आपको काफ़ी रिलीफ रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। अभी मकर राशि पे बहुत अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं, कहाँ, पंचम भाव में, जो कि इनका कारक भाव है। अभी बस 29 मार्च के बाद समाप्ति की ओर, लगभग समाप्ति है। और इसके साथ साथ अभी एक दृष्टि जो पड़ रही थी भाग्य स्थान पे, तो भाग्य स्थान जैसे भाग्य प्रबल होने लगता है तो सब काम बनने लगते हैं। तो अभी का समय अच्छा है, कब तक, मई तक के लिए। फिर मई के बाद ये अपनी राशि बदल लेंगे, आपके सिक्स भाव में आ जाएंगे। फिर शादी के लिए सुयोग नहीं बन रहे हैं, और फिर ये रहेंगे वहाँ जब तक सिक्स भाव में। उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कब कब ये राशि बदलेंगे। लेकिन जैसे ही अपनी कर्क राशि में प्रवेश करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे लगभग दिसंबर के बाद। फिर आपके लिए थोड़ा सा समय रहेगा, सॉरी दिसंबर में आ जाएंगे, मतलब ये रहेंगे अक्टूबर से नवंबर तक आपके सेवेंथ भाव में। उसके बाद पुनः आ जाएंगे सिक्स भाव में। तो ये मतलब शुरुआत का समय अच्छा है, बीच का समय अच्छा है। उसके बाद फिर जो बचा कुचा समय होगा फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। विवाह के लिए, संतान के लिए और स्टूडेंट के लिए अच्छा है समय। स्टूडेंट दोनों स्थिति में इसका फायदा ले सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए भी समय अच्छा है, जब पंचम और सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्रेम विवाह में आप बन सकते हैं। आपको हो सकता है इस दौरान आपका कोई पुराना रिश्ता भी जुड़े और चेंज ऑफ प्लेस होगा, और ये कोई मतलब नए लोगों से संपर्क हो सकता है, और वो जुड़ाव जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भविष्य में कुछ अच्छे काम उससे आप सहायता मिलेगी, उससे आप कोई काम निपटा सकते हैं। शिव जी को जल अर्पित करना सबसे अच्छा रहने वाला है हर तरह से। आपके लिए भी समय अच्छा है। बीच में थोड़ा सा परेशान, शुरुआत का समय परेशानी, जबकि मई में राशि बदलेंगे, उसके बाद का समय फिर लास्ट का समय भी उतना अच्छा नहीं है, बीच का समय बहुत अच्छा है। कुंभ राशि के लिए कैसे जाने वाला है आपके लिए समय, अभी जब ये बृहस्पति देखें कहाँ चल रहे हैं, आपके फोर्थ भाव में। फिर ये ऐसे अतिसारी गति से प्रवेश करके आपके फिफ्थ भाव में जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे सिक्स भाव में। तो आपके लिए प्रारंभ का समय अच्छा है, जैसे अभी चल रहे हैं जहाँ अच्छा है। उसके बाद जैसे ही अपने मई से अपनी राशि बदलेंगे तब भी अच्छा है। तो वो समय आपके लिए अच्छा है, मतलब मई से लेके लगभग मान के चलिए अक्टूबर का समय अच्छा है। उस दौरान आप अपने सब काम कर सकते हैं, जो जो मतलब प्रेम में थे, विवाह में पढ़ कर सकते हैं, नए प्रेम की शुरुआत भी कर सकते हैं। कोई आपको पसंद था, उससे आप मतलब अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, फिर आप अपना मतलब कह नहीं पा रहे थे, वो समय उसके लिए अच्छा है, प्रपोजल दे सकते हैं। पुराने लोगों से आपका जीवन में आगमन होता नजर आ रहा है। प्रेम विवाह के लिए अच्छा है। मध्य वर्ष के बाद जैसे मैंने बताई कि वो समय ज़्यादा अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए समय उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। परिवार और मित्रों के लिए समय आपको देना पड़ेगा इस वर्ष, नहीं तो उनमें बिखराव हो सकता है, क्योंकि अभी 7.5 चल रही है आप पे। वैसे तो शनि आपके लग्न से हट जाएंगे, लेकिन जहाँ ये शनि आएंगे वहाँ आपकी गुरु की राशि होगी, इसलिए वो थोड़ा सा गुरु का भी प्रभाव रहेगा। एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसको देख लीजिए। आपको कोई भावनात्मक संबंध से आप जुड़ सकते हैं, इमोशनली कहीं से कनेक्शन आपका हो सकता है। और आपके अगर कोई, जैसे आप लोग इंट्रोवर्ट बहुत होते हैं, किसी बात को आसानी शेयर नहीं कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा इस बार छोड़ना पड़ेगा, अपनी बात किसी से भी शेयर करनी पड़ेगी। तो आपकी बहुत सी चीज़ों की जो समस्याओं का समाधान भी मिलने वाला है। पूरे वर्ष जो आपको सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, फिर आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा।
अब उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपका जो है शनि के आपके स्वामी राशि हैं, अभी जहाँ चल रहे हैं तीसरे भाव में चल रहे हैं, जो कि कारक नहीं है, और उसके तीसरे भाव से देखें तो एक दृष्टि जरूर आपके सप्तम भाव में पड़ रही। तो विवाह के लिए जो समय अभी है, अभी चल रहा है, मतलब बहुत से लोगों का विवाह भी हुआ मीन राशि वालों का, तो अभी तक कर डालिए। अगर आपके पास कोई है प्रपोजल सही है, सूटेबल है, तो आपको मई तक निपटा लेना चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही आपके फोर्थ भाव में आ जाएंगी तो बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये केंद्र में आ जाएंगे। हालांकि वैसे इनका कारक नहीं है, लेकिन परिवार के रिश्ते जुड़ सकते हैं। हो सकता है परिवार से अगर कोई परेशानी आ रही थी अब तक, तो वो रिश्तों में मिठास आ जाएगी। भूमि वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन शादी के लिए जब तक देखें तो अभी प्रारंभ का समय अच्छा है। फिर ये कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे वो समय आपका अच्छा है, थोड़ा सा समय वो भी अच्छा रहेगा। पुनः फिर ये जब आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, फिर शादी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब बीच का समय छोड़ के थोड़ा सा बाकी और चीज़ों की संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। और आपको एक बात के लिए विशेष फायदा होने वाला है, क्योंकि राहु अभी आपके चल रहे थे राशि में, उनसे छुटकारा हो जाएगा 18 मई के बाद। तो आपको भ्रम की स्थिति से निकालेंगे, और अभी 7.5 यहाँ पे चल ही रहा है। तो मतलब कुल मिला के है कि विवाह के लिए थोड़ा सा बीच का समय अच्छा है, प्रारंभ का समय अच्छा है, लास्ट का समय उतना अच्छा नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि खराब कर सकती है। वर्ष के अंत में होते होते स्थितियाँ पूरी सामान्य हो जाएंगी। शनि मंत्र करते जाइए। अगर शनि के अलावा अगर बृहस्पति से प्रॉब्लम हो रही तो आपको पीले दान करना चाहिए। एक बार पुनः 2025 की शुभकामनाएं। और इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और थैंक्स का बटन दबा देते हैं, तो उससे मुझको बहुत खुशी होगी। नमस्ते और धन्यवाद।